नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में त्योहारों के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों ने संक्रमण को मात भी दिया है। झारखंड में 126 एक्टिव केस बचे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रांची से मिले हैं। अब तक पूरे राज्य में 3,48,381 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। 24 घंटे में मिले संक्रमितों में बोकारो से 4, पूर्वी सिंहभूम से 2, रामगढ़ से 1 और रांची में 7 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में गांव की सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चुनने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी हो जाए। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों जिलों के डीसी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की थी। इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा के उपाय आदि की समीक्षा भी की गई थी। अगली बड़ी खबर, 196 करोड़ से बनेगा सोन नदी पर पंडुका पुल। बिहार झारखंड के लोगों को मिलेगी सहूलियत। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले पंडुका पुल का निर्माण 196 करोड़ की लागत से होगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इसका टेंडर निकाला है। इसकी कार्रवाई चल रही है। रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के लोग तथा गढ़वा जिला झारखंड के कांडी प्रखंड के लोग पुल निर्माण कार्य शुरू होने पर बेसब्री से इंतजार कर रहे। इस पुल के निर्माण होने से रोहतास और गढ़वा के निवासियों के बीच सदियों से चला आ रहा बेटी रोटी का संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ होगा। वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाना भी और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। अगली बड़ी और अच्छी खबर है दोस्तों, झारखंड के पर्यटन स्थलों का होगा विकास। राज्यपाल केंद्र से भी दिलाएंगे मदद। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है, जबकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ राजभवन में बैठक के दौरान कहा कि वह राज्य के प्राकृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध पर्यटक स्थलों में आधारभूत संरचनाएं विकसित कराने के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे और इस काम में राशि की चिंता न किया जाए। जरूरत पर वह केंद्र सरकार से वार्ता कर झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए राशि की मांग भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, देश में बिजली संकट के बीच झारखंड पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। समय पर सभी थर्मल प्लांटों को कोयला दिए जाने का भरोसा भी दिया है। देश में पावर प्लांटों में कोयला संकट का समय पर निदान किए जाने का भरोसा भी कोयला मंत्री ने दिया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड दौरे पर आए हैं। रांची आने के बाद हेलीकॉप्टर से सबसे पहले वो चतरा स्थित अशोका माइंस के विजिट के लिए गए। उनके साथ सीसीएल और कोल इंडिया के अधिकारी भी थे। चतरा पहुंचने पर विधायक किशुन दास ने उनका स्वागत किया। अशोका माइंस और बचरा रेलवे साइडिंग देखने के बाद कोयला मंत्री ने कहा कि बिजली संकट पर केंद्र की लगातार नजर है और सभी पावर प्लांटों में समय सीमा के अंदर पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंच जाएगी और झारखंड राज्य का इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में अपनी विधवा भाभी के साथ उनके घर पर कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि वह व्यक्ति नशे की हालत में था और उसने रविवार रात अपनी 22 वर्षीय भाभी के विरोध के बावजूद ये अपराध किया। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। दरअसल भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के तहत विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट wcrindianrailways.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के तहत विभिन्न ट्रेडों में ये भर्ती निकाली है। अगली बड़ी खबर, एम्स में नौकरी करने का मन बना रहे झारखंड के लोगों के लिए काम की खबर है। दरअसल ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने एम्स में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pecil.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है। ऑपरेशन थिएटर के लिए असिस्टेंट पद के लिए पद खाली है। अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग द्वारा अगस्त 2021 तक कराए गए सर्वे के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियों का बढ़ रहा प्रकोप। 8 महीने में मिले 315 मलेरिया के मरीज। यहाँ दोस्तों, मलेरिया बुखार मच्छरों के काटने से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ने से सरकार भी खासा परेशान है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में 72,000 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया आरंभ हो गई। बात चाहे शिक्षकों की बहाली की हो या सिपाही भर्ती की, नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहीं कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, क्रूज डक्ट पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में सौभिक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क किया था कि ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया। इसके साथ ही दुनिया में रिलायंस ने 92 नंबर पर जगह बनाई है। इस लिस्ट में दुनिया की 750 बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत की कुल 19 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई। टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में ICICI बैंक 65 में, HDFC बैंक 77 में और HCL टेक्नोलॉजी 90वें पायदान पर है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री बोले अपनी हद में रहे पाकिस्तान, सीमाएं लांघी तो फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे। उन्होंने कश्मीर में हालिया आतंकी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। शाह ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दखलंदाजी करने की गलती ना करे, वो अपने हद में रहे। अगर पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। अमित शाह ने दक्षिण गोवा के धार बांदोड़ा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के दौरान ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। BSF अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का अधिकार भी होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।